19 अक्टूबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट 1 नियुक्ति। गांगुली ने जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के रूप में कार्यभार संभाला, दिल्ली कैपिटल्स के प्रमुख बने। पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रमुख सौरव गांगुली ने 17 अक्टूबर को एक नई भूमिका ग्रहण की, जहां वह अब जिंदल साउथ वेस्ट जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के क्रिकेट के नए निदेशक हैं। 2019 में सलाहकार के रूप में दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ने वाले गांगुली अब जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स की सभी क्रिकेट संपत्तियों की देखरेख करेंगे, जिसमें आईपीएल और डब्ल्यूपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ साथ सेटी 20 लीग में प्रिटोरिया कैपिटल्स शामिल हैं। दिल्ली कैपिटल्स की पुरुष और महिला टीमों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल और महिला प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल दोनों में क्रिकेट संचालन का प्रबंधन उनके सहमालिकों जीएमआर समूह और जेएसडब्ल्यू समूह के बीच 2 साल की रोटेशन नीति द्वारा शासित होगा। अपडेट 2 पुरस्कार। अदिति आनंद की मैरीगोल्ड्स ने जीता प्रतिष्ठित यूके अवार्ड वनडे में प्रदर्शित। हरियाणा के करनाल की एक उभरती कलाकार, जिन्होंने हाल ही में यूके विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, को लंदन में प्रतिष्ठित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के इलस्ट्रेशन अवार्ड्स में इमर्जिंग इलस्ट्रेटर श्रेणी में विजेता नामित किया गया है। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी अरू की 25 वर्षीय अदिति आनंद ने हाल ही में अपनी कलाकृति मैरीगोल्ड्स के लिए एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया, जो सितंबर 2025 तक लंदन में विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया और अल्बर्ट वनडे डिजाइन संग्रहालय में प्रदर्शित होगा। वनडे पुरस्कारों को प्राप्त 2000 से अधिक प्रविष्टियों में से चयनित मैरीगोल्ड्स, जिसे ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग 3000 का पुरस्कार मिला, भारत पर आधारित है और बाल श्रम और खोए हुए बचपन के विषय को संबोधित करता है। अपडेट 3 बैंकिंग। कोटक महिंद्रा बैंक ने 5 लाख रुपए से कम की बैलेंस पर बचत खाते की दर घटाकर 3% कर दी। निजी ऋणदाता कोटक महिंद्रा बैंक ने 5 लाख रुपए से कम की शेष राशि के लिए अपने बचत खाते की ब्याज दर में 50 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की है। दर को 3.5% से घटाकर 3% कर दिया है। इस बैंक ने पहले 2 दर स्लैब की पेशकश की थी, 50 लाख रुपए से कम के शेष के लिए 3.5% और 50 लाख रुपए से अधिक के शेष के लिए 4%। हालांकि 5 लाख रुपए से अधिक की शेष राशि के लिए ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी। कोटक महिंद्रा बैंक की कुल जमा राशि में बचत खाते की हिस्सेदारी लगभग 28% है। इस महीने की शुरुआत में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक वासवानी ने कहा था कि बैंक अगले 5 साल में देश के शीर्ष 3 बैंकों में से एक बनना चाहता है। अपडेट 4 पुस्तकें। एमी हेनरी ने आधिकारिक तौर पर अपने नवीनतम उपन्यास ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ की घोषणा की। एमी हेनरी ने आधिकारिक तौर पर अपने नवीनतम उपन्यास ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ की घोषणा की है, जो 22 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली है। अपनी आकर्षक रोमांटिक कॉमेडी के लिए जानी जाने वाली हेनरी की आगामी पुस्तक 2 लेखकों एलिस स्कॉट और हेडन एंडरसन की कहानी का अनुसरण करती है, जो खुद को एक समावेशी उत्तराधिकारी मार्गरेट इवेस की जीवन कहानी लिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए पाते हैं। उपन्यास पहले से ही विभिन्न प्लेटफार्मों पर प्रीडर के लिए उपलब्ध है और हेनरी के पिछले कार्यों जैसे बीच रीड, बुक लवर्स और हैप्पी प्लेस से मजबूत अनुसरण को देखते हुए इसकी रिलीज संभवतः महत्वपूर्ण रुचि आकर्षित करेगी। अपडेट 5 विविध। हैदराबाद में इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन की शुरुआत। भारत और तुर्की के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में हैदराबाद में इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन (ITFA) के शुरुआत की घोषणा की गई। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था और व्यापार, संस्कृति और पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।
मीडिया से बातचीत में हैदराबाद में तुर्की के महावाणिज्य दूत ओरहान यलमान ओकान और ITFA के अध्यक्ष फैज खान ने उन उपायों को रेखांकित किया जो संघ देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाएगा। अपडेट 6 राष्ट्रीय भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि 120 से घटाकर 60 दिन की। लंबी दूरी की ट्रेनों के यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि ARP को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। 1 नवंबर से प्रभावी इस कदम से विशेषकर त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में 4 महीने पहले रेल टिकटों में धनराशि जमा कराने की समस्या नहीं होगी। अप्रैल 1981 के बाद से यह 13वीं बार होगा जब भारतीय रेलवे लंबी दूरी की ट्रेनों में ARP बुक करने की समय सीमा में बदलाव करेगा। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि 60 दिनों के ARP से परे किए गए रद्दीकरण की अनुमति दी जाएगी। अपडेट 7 विज्ञान और प्रौद्योगिकी तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर भारत का पहला स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के पहले हवाई अड्डे आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर सुविधा पावना चित्रा का अनावरण किया। ऑफ-ग्रिड वायु गुणवत्ता मॉनिटर CSIR नीस्ट द्वारा विकसित स्वदेशी इंडोर सौर सेलों द्वारा संचालित है, जिसे स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अब अगली औद्योगिक क्रांति की तैयारी कर रहा है और बायो E3 नीति जैसी पहल इसके लिए मदद करेगी। यह भारत के लिए जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कृषि क्षेत्रों पर प्राथमिक जोर देने के साथ विश्व स्तर पर ऊपर उठने का समय है। अपडेट 8 खेल निशानेबाजी विश्व कप में विवान ने रजत, नरुका ने जीता कांस्य पदक। विवान कपूर ने ISSF विश्व कप फाइनल की पुरुष ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया, वहीं हमवतन अनंतजीत सिंह नारुका ने पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इन उपलब्धियों के साथ इस आयोजन में भारत की पदकों की संख्या 4 हो गई है। फाइनल में कपूर ने 44 अंक बनाए, चीन के यिंग क्यूई से पीछे रहे, जिन्होंने स्वर्ण पदक का दावा किया। कांस्य पदक तुर्की की तोल्गा एंग टुनसर को मिला, जिन्होंने 35 अंक बनाए। कपूर क्वालिफिकेशन दौर में 125 में से 120 अंक बनाकर 6 खिलाड़ियों के फाइनल में पहुंचे थे। अपडेट 9 राज्य सभी सेंट विद्यालयों एवं रायचूर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि पर होगा, CM सिद्धारमैया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति सेंट आवासीय विद्यालयों और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने बेंगलुरु में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद यह घोषणा की। सिद्धारमैया ने कहा, सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। यह मेरी इच्छा है कि वाल्मीकि का नाम और जीवन, जिन्होंने दृढ़ता के माध्यम से उपलब्धि के शिखर पर पहुंचाया, अमर हो जाए। अपडेट 10 राज्य उत्तराखंड के 416 मदरसों में संस्कृत अनिवार्य होगी। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड UNEB राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में शुरू करने की योजना बना रहा है। इस पहल के लिए औपचारिक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया है। इस बदलाव को लागू करने के लिए बोर्ड राज्य के संस्कृत विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने का इरादा रखता है। मदरसों के छात्रों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम को समृद्ध करने के लिए संस्कृत के अलावा कंप्यूटर अध्ययन को शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। बोर्ड ने मदरसों में एनसर्ट पाठ्यक्रम शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष छात्रों के लिए 95% से अधिक सफलता मिली।